हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तालिबान के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि तालिबान का कब्ज़ा हो गया है अफ़गानिस्तान में और वहाँ पर अब एक सरकार बनानी है। तालिबान की सरकार बनेगी, लेकिन अभी तक उसका कोई रास्ता साफ़ नहीं हुआ है। सरकार बनाने का जो गठन करने का विचार था वो टल गया है और पंजशीर जो वहाँ का एक स्टेट है वहाँ पर अभी भी संघर्ष जारी है, जो कि इस वाले आप इसमें देख सकते हैं। पंजशीर एक ऐसा प्रोविंस है या एक ऐसा स्टेट है अफ़गानिस्तान का जहाँ पे तालिबान वाली सरकार बनाने का विचार जो है उसका बहुत विरोध किया जा रहा है। और अभी तक पंजशीर में कहें कि तालिबानों का नियंत्रण नहीं हुआ है। काबुल में की गई फायरिंग में 41 लोग घायल हो चुके थे और 17 लोगों की उसमें मृत्यु की खबरें आई थी, जो आम लोग वहाँ के थे उसमें। पंजशीर पर तालिबान के कब्जे के दावे को नॉर्दर्न अलायंस ने खारिज कर दिया है। नॉर्दर्न अलायंस मतलब जैसे अगर हम मैप देखेंगे अफ़गानिस्तान का इस तरीके से, ऐसे ये मैप देखें तो ऊपर वाले कुछ स्टेट्स जो हैं ये इन्हीं कहते हैं नॉर्दर्न अलायंस, जिसका सपोर्ट जो है बहुत सारे राज्य, बहुत सारे देश जो हैं इस नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट करती हैं। और इसी में एक क्षेत्र है, इसी में इस वाले इलाके में यहाँ पे एक स्टेट है जिसका नाम है पंजशीर। तो इस पंजशीर में अभी तक तालिबान का नियंत्रण नहीं है और ये अभी भी अपना कह लें कि लोहा मनवा रही हैं तालिबान के सामने। और आप ये भी जानते हैं कि गूगल ने पूर्व अफ़गान सरकार की महत्वपूर्ण ईमेल को बंद कर दिया है। दरअसल होता क्या है कि जब एक तो अकाउंट होता है, जैसे मान लीजिए अपने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना एक अकाउंट है, मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी ट्विटर पे, मान लीजिए कि अपना एक अकाउंट है नरेंद्र मोदी नाम से, लेकिन उसके पैरेलली एक और अकाउंट चलता रहता है जिसको बोलते हैं पीएमओ, यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अब पीएमओ वाला जो अकाउंट है वो एक सरकारी अकाउंट है। इसका मतलब ये कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगली बार मान लीजिए कि सत्ता से बाहर होते हैं, कोई नया प्रधानमंत्री आता है, तो वो उसकी फ़ोटो जो है इस पीएमओ वाले पर लग जाएगी नए प्रधानमंत्री की, और अकाउंट यही रहेगा। और नरेंद्र मोदी जी की अपनी अकाउंट चलती रहेगी, लेकिन पीएमओ वाले अकाउंट में अभी इस समय जैसे मोदी जी का फ़ोटो लगा हुआ है, बाद में किसी और का लग जाएगा, या श्री मोदी जी से पहले किसी और का लगा था, तो उसमें फ़ोटो चेंज हो जाता है। बाकी पीएमओ का जो अकाउंट है सेम टू सेम चलता रहता है। इसी प्रकार से मेल जो है, ईमेल में जैसे एक होता है गूगल मेल, तो गूगल मेल में जो भी बातें होती हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, एक तो पर्सनल मेल हो सकता है, लेकिन एक सरकारी मेल होता है जिसमें एक सरकार के जाने के बाद दूसरी सरकार जो है उसी ईमेल आईडी का प्रयोग करती है। तो गूगल ने इसको बैन कर दिया है और इसका तर्क ये बताया जा रहा है कि वर्तमान में जो तालिबान सरकार यदि वहाँ पे बनेगी तो उस ईमेल के द्वारा या उस अकाउंट के द्वारा जो भी चीज़ें हैं, जो भी सरकार से जुड़े थे, अफ़गान सरकार से पहले जुड़े थे, उन सारे का कांटेक्ट जो है तालिबान के हाथ में लग जाएगा और तालिबान जो है उनका नरसंहार कर सकता है, उनको जो है प्रताड़ित कर सकता है, टॉर्चर कर सकता है। इसलिए गूगल पूर्व अफ़गान सरकार के महत्वपूर्ण जो ईमेल थे उनको बंद कर दिए हैं। यहाँ पे अगर आर्टिकल पढ़ें तो गूगल ने पूर्व की अफ़गान सरकार के कई ईमेल अकाउंट अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं। इन ईमेल के जरिए तालिबान अफ़गान सरकार के कामकाज की महत्वपूर्ण जानकारियाँ तलाश कर रहा था। गूगल ने इस बारे में कहा है कि वह अफ़गानिस्तान में निगरानी कर रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से कुछ अकाउंट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है जो सुरक्षित रहने चाहिए। एक जानकार के अनुसार इन अकाउंट के माध्यम से पूर्व के शीर्ष अधिकारियों को खोजने का काम किया जा सकता है, यानी जो पुराने उनके अधिकारी हैं जो अशरफ गनी सरकार से जुड़े हुए थे, तो हो सकता है कि उनको ढूंढ करके उनको टॉर्चर किया जाए, इसलिए अस्थायी रूप से बैन किया गया है। और पाकिस्तान ये भी संकेत कर रहा है कि काबुल में जो है उसका सिक्का चलेगा, क्योंककि तालिबान जो है वो पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त करती है। जो भी कह लें अफ़गानिस्तान में जो भी मिलिटेंट वाली कार्यवाही की जाती है या दंगे आतंक ये सब फैलाया जाता है, वो सब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सपोर्ट से होता है। पाकिस्तान उसको धन भी मुहैया कराता है जिससे कि तालिबान वहाँ पर आतंक फैला सकें और एक चुनी हुई सरकार को जो है अपदस्थ कर सकें। तो इसलिए पाकिस्तान का ये विश्वास है कि नई सरकार में उसका सिक्का चलेगा। और इस बात का भी असमंजस है कि तालिबान अगर सरकार को गठन कर भी ले तो क्या उसको चला पाएगी, क्योंकि इसका एक एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं। 1996 में
तालिबान ने अफ़गानिस्तान में मुल्ला उमर के नेतृत्व में शासन चलाया था, तब उसने पाकिस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जो है, इन 3 देशों का समर्थन तो उसे मिला था, मान्यता उसको मिल गई थी। लेकिन वो अन्य देशों को इस बात का भरोसा नहीं दिला पाया कि वो सरकार को जो है ठीक प्रकार से चला पाएगा। 1996 से लेकर के 2001 तक जो है तालिबान का भारत के साथ कोई भी संबंध नहीं रहा था। ऐतिहासिक रूप से हम ऐसा भी देख सकते हैं कि उसको उसकी ना ही बहुत ज़्यादा कोई विश्वसनीयता है और ना ही भारत के साथ कोई अच्छा संबंध है। पाकिस्तान तालिबान को इसलिए सपोर्ट करेगा क्योंकि तालिबान जो है पाकिस्तान अ, अपने अपने देश के रास्ते जो है तालिबान को जगह दे सकता है कि वो आकर के जम्मू कश्मीर में आतंक को फैलाए। तो पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है कि कैसे वो तालिबान को यहाँ पर भेज करके आतंक का माहौल बना दें। इसके पहले भी अगर तालिबान की हरकत को देखें तो 24 दिसंबर 1999 को भारत के यात्री विमान को नेपाल से जो है अपहृत कर लिया गया था और उसको कांधार लेकर के चले गए थे। और वह सीधे सीधे देश को चुनौती देने वाला एक घटनाक्रम था, जब भारत के एक यात्री विमान को जो है कब्जा करके लेकर के चले गए थे, कांधार में उतारे थे और उसके बदले में कुछ आतंकवादियों को रिहा करने की डिमांड कर रहे थे। 11 सितंबर 2001 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। 11 सितंबर 2001 की आतंकी घटना के बाद अमेरिका ने अल-कायदा और तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए अफ़गानिस्तान पर हमला बोला था, क्योंकि 2001 में ही 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के एक जो टावर था, जिसको कह लें कि ट्रेड टावर सेंटर था, वहाँ पर ओसामा बिन लादेन जो है आक्रमण कर दिया था। तो उसके लिए अमेरिका ने अल-कायदा और तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए अफ़गानिस्तान में सेना लगाई, जो कि 20 सालों तक रही। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, पूर्व राष्ट्रपति, उनको हटाने की बात कहे थे, लेकिन वर्तमान में जो बाइडेन प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से जो अमेरिकी ट्रूप्स हैं उसको बुला लिया है अपने देश में। नाटो संगठन के भी जो हैं वो सारे वहाँ से निकल रहे हैं और अमेरिका इस बात के लिए प्रतिबद्ध था कि अफ़गानिस्तान में जो है एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सरकार बने, लेकिन वो अपने इस संकल्प को कह लें कि पूरा करने में सफल नहीं रही, क्योंकि वहाँ से अपने सारे सैनिक ट्रूप्स को जो है अपने देश में बुला लिए, जिससे वहाँ पे सभी पूरे अफ़गानिस्तान में जो है नियंत्रण हो गया तालिबान का, जिससे वहाँ पे आम नागरिकों को बड़ी असुविधा हो रही है। इस कड़ी में हामिद करजई को वहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया। कब? तो 11 सितंबर समय। मगर इससे कोई बुनियादी बदलाव नहीं हुआ। न तो अफ़गानिस्तान लोकतांत्रिक देश बन सका और न ही अमेरिका तालिबान व अल-कायदा की जड़ें समाप्त कर सका, क्योंकि अभी भी वहाँ पर जो है तालिबान, अल-कायदा ये बहुत ही सक्रिय एक आतंकवादी संगठन है और वहाँ पर अभी भी अफ़ीम की खेती जो है वो बहुतायत में की जाती है। अफ़ीम की खेती होती, फिर उसको भारत में जो है निर्यात करने की खबरें आती हैं कि पंजाब में जो है युवकों को ये नशीली दवाएं ये सब दे करके कह लें कि उनको बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। 31 अगस्त 2021 को अगर देखें, 31 अगस्त 2021 को अमेरिकी सेनाओं की वापसी हो चुकी है और अफ़गानिस्तान पर फिर से तालिबान जो है वो कब्जा कर चुका है। अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है और वो उसके उत्तर में 3 सेंट्रल एशियाई देश हैं। एक तो उज़्बेकिस्तान है, फिर ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अगर हम सीरियल से देखें, जैसे नीचे की तरफ अगर हम ऐसे बनाए थोड़ा सा हल्का सा मैप, ये अफ़गानिस्तान हो गया। इसके उत्तर में यहाँ पर एक सेंट्रल एशियाई देश है जिसका नाम है ताजिकिस्तान, फिर उज़्बेकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान से लगा ही हुआ है जिसको बोलते हैं कैस्पियन सी। यहाँ पर कैस्पियन सी है। तो ये है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। इसके ऊपर एक सेंट्रल एशिया कंट्री है जो कि इससे नहीं लगता है अफ़गानिस्तान से, जिसका नाम है किर्गिस्तान। इसकी राजधानी है बिश्केक। और इसके ऊपर एक कंट्री है जिसका नाम है कज़ाकिस्तान, इसकी राजधानी है अस्ताना। और कैस्पियन सी की इधर साइड में एक कंट्री है जिसको कहते हैं अजरबैजान, इसकी राजधानी है बाकू। तो ये है इसकी स्थिति। तालिबान सरकार ये भी कह रही है कि वो अपने जो सख्ती है उसको थोड़ा सा
कम करेगी, इतनी सख्त नहीं रहेगी, जो इस्लामी नियम है केवल उसी हिसाब से नहीं चलेगा, ऐसी बातें की जा रही हैं। लेकिन उस तालिबान जो है उसका इतिहास है कि जो शरिया लॉ है, शरिया लॉ वो लगाना चाहती है और शरिया कानून में जो रहेगा उसको वो अप्लाई करेगी। और जब से ही तालिबान सरकार गठित हुई है तब से अगर देखा जाए तो वहाँ पर महिलाओं को जो नौकरी मिली हुई थी उन सबको कह दिया गया कि आप छोड़ कर के जाइए, घर पे रहिए और आपकी पति जो हैं आपके स्थान पर नौकरी करेंगे। तो महिलाओं को अधिकार नहीं है। फिर उनके जो अपने परिधान होते हैं, कपड़े होते हैं, उन सब पे मनाही है, उनको घर से बाहर निकलने की मनाही है। तो तालिबान के जो अपने नियम कायदे हैं वो शरिया वाले हैं, जिसको कड़ाई से लागू करने के उस पे है और इसीलिए उसका उद्देश्य भी यही है, इस्लामी कानून को लागू करना। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या है, काबुल में महिलाओं की पिटाई हो रही है। तालिबान ने प्रदर्शनकारी महिलाओं पर आंसू गैस के गोले छिड़क दिए। तो महिलाओं की कोई बहुत ज़्यादा अहमियत वो नहीं रखता है। यहाँ पर देखिए कैसे महिलाएं अपने आप को संगठित रूप से दिखाने का प्रयास कर रही हैं। तो इनका सपोर्ट करना भी ज़रूरी है, जो डेवलप कंट्री हैं और सारे देशों को। तो इसमें इतना ही। इसमें आप बता सकते हैं आपका क्या ओपिनियन है कि भारत का क्या रुख होना चाहिए और विश्व के अन्य देशों का क्या रुख होना चाहिए। अगर हम रुख की बात अगर कर भी लें तो जो तालिबान है, अगर उसका भारत का रुख देखें तालिबान के प्रति तो वो ये है कि वो ऑफिशियली डायलॉग नहीं करता है तालिबान के साथ, और अनऑफिशियल भले ही कुछ बात कहें लेकिन ऑफिशियली डायलॉग नहीं करता है, क्योंकि भारत जो है उसको बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं देता है। रशिया शुरुआत में जो है इसको मान्यता दिया था, लेकिन अभी धीरे धीरे रशिया भी जो है उसकी कुछ दूसरे अपने कारण की वजह से अब मान्यता धीरे धीरे नहीं देना चाहता है या इंटरेस्ट कम दिखा रहा है। ताजिकिस्तान को देखें तो पूरी तरीके से तालिबान के विरोध में है। इसके अलावा यूएई देखें या हम कतर को कह लें, कतर की राजधानी दोहा में तालिबान का एक कह लें कि ऑफिस भी खुला हुआ है, तो कह लें कतर तो उसके विरोध में नहीं है। तो भारत ये कर सकता है कि कतर के साथ बैठक करके उससे बातचीत करके रास्ता निकाले कि तालिबान जो है अपनी नीतियों में लोकतांत्रिक जो नीति होती है उसको फॉलो करें। तालिबान के प्रति अगर यूरोपियन कंट्री का नज़रिया देखें तो उसमें जितने भी हैं, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या जर्मनी हो, ये सारे देश जो हैं तालिबान की सरकार के पूरी तरीके से खिलाफ हैं। अमेरिका जो है वो भी तालिबान के सपोर्ट में बहुत ज़्यादा नहीं है। चाइना तालिबान के फुल सपोर्ट में है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की बात भी वो सोच रहे हैं। पाकिस्तान का फुल सपोर्ट है तालिबान के साथ में, लेकिन ईरान का सपोर्ट जो है तालिबान के साथ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम में भी शिया सुन्नी वाला मामला है वो यहाँ पर आ जाता है, इसलिए तालिबान और ईरान के बीच में संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो ये है इस वीडियो में थोड़ा सा तालिबान के बारे में डिस्कशन। होप यू लाइक इट। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।